अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। और मैं हूँ आपकी टीचर मारिया मेमन। और आज हम इंटर क्लास बायोलॉजी का बुक स्टार्ट कर रहे हैं। और जो हमारा बुक है वो है सिंटैक्स बुक बोर्ड जामशोरों से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आइए हम अपने बुक में कंटेंट्स को डिस्कस करते हैं। और तब देखें कि हमारे 12th क्लास बायोलॉजी के बुक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या सीखेंगे और कौन कौन से चैप्टर्स हमारे बुक में मौजूद हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा 12th क्लास बायोलॉजी का जो बुक है वो चैप्टर नंबर 15 से स्टार्ट है। चैप्टर नंबर 14 तक हमारे फर्स्ट ईयर के बुक में हम चैप्टर्स मौजूद हैं। और हमारा जो इंटर क्लास बायोलॉजी का बुक है वो चैप्टर नंबर 15 से स्टार्ट हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर नंबर 15 है वो है होम्योस्टेसिस। तो डियर स्टूडेंट्स, होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस वो कंडीशन है जिससे हमारी बॉडी जो है वो हमारे इंटरनल जो भी उसकी कंडीशन होती है उसको मेंटेन रखती है या मेंटेन रखने की कोशिश करती है। कैसे मेंटेन रखती है? तो हमारा जो चैप्टर नंबर 15 है वो है होम्योस्टेसिस पे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत डिटेल में हमारे बुक में मौजूद है। तो हम इसको पढ़ेंगे। देन चैप्टर नंबर 16 है हमारा सपोर्ट एंड मूवमेंट। डियर स्टूडेंट्स, एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारने के लिए क्या ज़रूरी है? सपोर्ट एंड मूवमेंट। चाहे इंसान हो, एनिमल्स हो या प्लांट्स, कोई भी मतलब मखलूक हो, उसकी ज़िंदगी की कामयाबी सपोर्ट और मूवमेंट में है। तो इस चैप्टर में हम सपोर्ट एंड मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। देन चैप्टर नंबर 17 है हमारा नर्वस कोऑर्डिनेशन। जैसा कि नर्वस आपको पता है कि मेन इसमें क्या आ जाता है, ब्रेन आ जाता है। ब्रेन और उसके साथ एसोसिएट जो हमारा सिस्टम है, नर्व्स हैं सारी की सारी, इसमें हम ये सब पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो ब्रेन है, नर्वस सिस्टम है, वो सब चीज़ों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है और उनको कैसे कंट्रोल कर रहा है। तो ये है नर्वस कोऑर्डिनेशन, चैप्टर नंबर 17। देन चैप्टर नंबर 18 है हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन पे। डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन सिर्फ नर्वस ही नहीं होती। आप लोगों के ज़हन में ये होगा कि सिर्फ नर्वस सिस्टम ही कोऑर्डिनेट करता है, बट नो, कुछ ऐसे केमिकल्स भी हैं जो कोऑर्डिनेशन करवाते हैं और बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन करवाते हैं। तो इस चैप्टर में हम केमिकल कोऑर्डिनेशन को पढ़ेंगे कि केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या है और किस तरीके से होती है और कौन से केमिकल्स जो हैं वो कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व है। देन डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 19
कंसिस्ट ऑफ एनिमल बिहेवियर। चैप्टर नंबर 19 में हम एनिमल बिहेवियर को डिस्कस करेंगे कि एनिमल्स कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं और क्यों करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 19। देन चैप्टर नंबर 20 है हमारा रिप्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ज़िंदगी की बका के लिए, लाइफ की कंटिन्यूएशन के लिए सबसे ज़्यादा रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो नस्लें नहीं चलेंगी और जो लाइफ है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, नस्ल नहीं बचेगी और आगे नहीं चल सकेगी। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 20 रिप्रोडक्शन। देन चैप्टर नंबर 21 डेवलपमेंट एंड एजिंग। इसमें हम देखेंगे कि कैसे डेवलपमेंट हो रही है और एजिंग क्या है और क्यों होती है। देन चैप्टर नंबर 20 है हमारा क्रोमोसोम एंड डीएनए। इस पे हम क्रोमोसोम एंड डीएनए पे डिस्कस करेंगे कि क्रोमोसोम क्या है और डीएनए क्या है और उनका रोल क्या है। देन चैप्टर नंबर 23 दैट इज़ इनहेरिटेंस। डियर स्टूडेंट्स, आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए कि इनहेरिटेंस क्या है। इनहेरिटेंस इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। भाई पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स अपनी औलाद में ऑफस्प्रिंग्स की तरफ जो ट्रांसफ़र होते हैं उनको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ये कैसे मुंतकिल हो रहे हैं, इनहेरिटेंस कैसे हो रही है। देन वी मूव टुवर्ड्स द चैप्टर नंबर 24 दैट इज़ इवोल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको एवोल्यूशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन की मीनिंग है इर्तिका, और इसकी जो मतलब मेन थिंकिंग है वो ये है कि कोई भी चीज़ एकदम से क्रिएशन में नहीं आई, मगर उसमें क्या हुई हैं, चेंजेस हुई हैं, आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी सालों में चेंजेस हुई हैं। और जो प्रेजेंट हमें कोई चीज़ मिल रही है तो वो स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता हमें एवोल्यूट होके मिली है। तो ये है एवोल्यूशन। देन मैन एंड इज एनवायरनमेंट। मैन एंड इज एनवायरनमेंट में हम पढ़ेंगे कि मैन और एनवायरनमेंट का आपस में ताल्लुक़ क्या है और कौन सी चीज़ें ह्यूमन के लिए एनवायरनमेंट में पॉजिटिव हैं और कौन सी नेगेटिव हैं, और ह्यूमंस कैसे किस वे में अपने एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं। तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट चैप्टर नंबर 26 इज़ बायोटेक्नोलॉजी। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम अपनी लाइफ बेहतर कर सकते हैं। तो ये है बायोटेक्नोलॉजी। देन आवर लास्ट चैप्टर नंबर 27 इज़ बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। भाई हम लोग बायोलॉजी को ह्यूमन वेलफेयर के लिए कैसे किस वे में यूज़ कर सकते हैं, बायोलॉजी और ह्यूमन वेलफेयर का आपस में क्या कनेक्शन है, कैसे हमारी लाइफ फर्दर बेहतर हो सकती है, हमें बेनिफिट मिल रहा है तो कैसे मिल रहा है। तो ये हमारे चैप्टर्स जो हैं वो हमारे 12th क्लास या इंटर क्लास की बायोलॉजी में मौजूद हैं, जो कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का बुक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारी डिस्कशन जो कि कंटेंट्स
पे मुश्तमिल थी कंप्लीट हुई। और उम्मीद है आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा होगा। तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और कमेंट सेक्शन में अगर जो कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, या कमेंट्स हैं तो अपने कमेंट्स दे सकते हैं। और प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक्स।